हेलो एवरीवन, आई मिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू ऑल इन दिस चैनल। आज हम बात करेंगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य एंड बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो हम ये जो नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं, जो भी जीव जंतु या जो भी वनस्पति होते हैं उनको आरक्षित करने के लिए। देखिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जीव जंतु वनस्पति हैं जो दिन पर दिन लुप्त होते जा रहे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनको आरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है। तो सबसे पहले नेशनल पार्क जानते हैं कि हमारे इंडिया में टोटल कितने हैं। 104 नेशनल पार्क हैं जो कि 1.23% एरिया में पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 551 है जो पूरे इंडिया में 3.64% एरिया पर फैले हुए हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो टोटल 18 है। ये बहुत बड़े एरिया, देखो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ना वो काफ़ी बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं। और इसके अंतर्गत आता है बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 88 है, जो 0.13% एरिया पे फैले हुए हैं। कम्युनिटी रिजर्व इसी में आता है। 127 है जो 0.02% एरिया में फैले हुए हैं। तो अगर हम टोटल की बात करें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, तो टोटल जो है वो है 870, यानी टोटल रिजर्व एरिया जो है, टोटल रिजर्व प्लेसेस की बात करें तो 870 है, जो टोटल 5.02% एरिया में फैले हुए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ये आरक्षित क्षेत्र पूरे इंडिया में कितने परसेंट एरिया में है, तो वो है 5.02% एरिया में है। ठीक है, इसके बाद अब हम जितने भी नेशनल पार्क और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये बायोस्फीयर रिजर्व है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इधर जम्मू कश्मीर से बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर हैमिज नेशनल पार्क, और ये इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। तो आपसे पूछा जाए इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है हैमिज नेशनल पार्क। ठीक है, यहीं पर है दाचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क एंड सलीम अली नेशनल पार्क। ये ध्यान रखना, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं जम्मू कश्मीर के। इसके बाद हम देखते हैं जो हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालय बायोस्फीयर, यहीं पर कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर है और ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। ठीक है, और इसके बाद हम इधर देखते हैं हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, और इधर हम देखते हैं उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ही पुराना नेशनल पार्क है, और इसका पहले पुराना नाम था हैमिज नेशनल पार्क, अभी इसका नाम हो गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहीं पर है राजाजी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है ये भी यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। ठीक है, इसके बाद हम राजस्थान के नेशनल पार्क को देखते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क, देखो केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये भी यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क एंड घाना नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम यूपी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है एंड पीलीभीत नेशनल पार्क है। ठीक है, बट अगर हम मैनुअली देखें ना तो जो लार्जेस्ट में पाया जाता है और जो मेन है वो दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके बाद हम इधर देखते हैं सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, और यहीं पर बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। ठीक है, इसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो नामदफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके बाद हम इधर देखते हैं असम में तो काजीरंगा नेशनल पार्क। ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वन हॉर्न राइनासोर्स के लिए। और मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क एंड ओरांग नेशनल पार्क एंड डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, असम में। इसके बाद नीचे हम देखते हैं, ये है मणिपुर में केबुल लामजाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क पूरे विश्व में ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में है। ठीक है, इसके बाद हम इधर देख लेते हैं बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व,
इसके बाद हम मध्य प्रदेश में, देखो मध्य प्रदेश ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसे टाइगर स्टेट के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जो हैं नेशनल पार्क हैं, देखो आप, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और पंचमढ़ी नेशनल पार्क, तो इन्हें आप ध्यान रखना। इसके बाद हम इधर देखते हैं छत्तीसगढ़ में अच्चन कमार एंड इंद्रावती नेशनल पार्क है। इधर हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो सुंदरवन डेल्टा नेशनल पार्क है। इसके बाद हम इधर आते हैं उड़ीसा, आप उड़ीसा का देख सकते हो सिमलीपाल नेशनल पार्क और सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क। और इधर हम देख लेते हैं जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में है ये नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके बाद इधर हम बात कर चुके थे राजस्थान तक, इधर हम गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात में है ये गिर नेशनल पार्क और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर ना एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में, सिर्फ गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो एशियाई शेर सिर्फ और सिर्फ गुजरात में, तो ये ध्यान रखना है। यहीं पर ब्लैक बग नेशनल पार्क है और गल्फ ऑफ कच्छ जो कि बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क और सह्याद्री वेस्टर्न घाट भी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर है महावीर नेशनल पार्क। इसके बाद हम कर्नाटक में आ जाते हैं तो कर्नाटक में नीलगिरी, आप जानते हो नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। तो नीलगिरी यहाँ पर भी कर्नाटक में नीलगिरी नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है। बांदीपुर नेशनल पार्क और बन्नरघट्टा नेशनल पार्क एंड नागरहोल नेशनल पार्क, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम केरला की बात करते हैं, ठीक है। केरला की बात करें तो पेरियार नेशनल पार्क, कौन सा है, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क एंड इराविकुलम नेशनल पार्क और अन्नामुडाई नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में है मदुमलाई नेशनल पार्क, मुकोर्दी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। तो ये रहे इंपॉर्टेंट जो भी नेशनल पार्क हैं। अच्छा, हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात कर रहे थे तो ये जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का जो सबसे पुराना वाला है, यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। ये टाइगर रिजर्व के लिए सबसे पहले कंजर्व किया गया था। इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्यजीव अधिनियम जो है वो 1972 में 1972 में लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है टाइगर के संरक्षण के लिए वो 1973 में और जिम कॉर्बेट से ही शुरुआत की गई थी। इसके बाद ऑपरेशन क्रोकोडाइल ये 1975-74 आपको कहीं के दिखने को मिलता है बट 1974 है, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में शुरू किया गया था और प्रोजेक्ट राइनासोर्स, ठीक है, यानी कि वो एक सींग वाले जो गैंडे हैं ना, गैंडे के लिए, तो वो 1987 में। प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड इसे गंगा डॉल्फिन के नाम से भी बोलते हैं, तो वो 2009 में कंजर्व करने की बात की गई थी। तो ये रहे टोटल जो भी इम्पोर्टेंट है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इसे 2-3 बार रिपीट करके अच्छे से देख करके नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।